झारखंड के साथ बिहार में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस मानसून की बारिश से सियासी पारा नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौसम के मिजाज ने लोगों को राहत जरूर दी है बारिश के बाद, लेकिन बिहार में सियासी पारा और उबाल पर नजर आ रहा है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच में इन दो दलों में जेडीयू और बीजेपी में खाई कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। समझने की हम कोशिश करेंगे ये क्या इशारा कर रहा है, क्या संकेत कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी। गंगेश जी, अग्निपथ योजना एक बहाना है। जिस तरह से अब संजय जायसवाल के बयान आए, फिर सुरक्षा उन्हें दी गई, कई और नेताओं को सुरक्षा दी गई, बीजेपी के जो नेता थे वाई श्रेणी के, लेकिन उसके बाद फिर से ये पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्या ये कुछ संकेत दे रहा है? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी है वो सब सरफेस पे है, सतह पे आ गया है। दोनों दलों के बीच में जो कटुता है, पिछले काफ़ी दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी, वो कटुता बिल्कुल सामने है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही दल अब कटुता को छिपाना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसे उजागर करना चाहते हैं, सामने लाना चाहते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब किसी दोनों में से किसी दल को कोई स्टैंड लेना हो और पब्लिक ओपिनियन बनाना हो कि गलती उनकी नहीं है, गलती किसी और की है। अग्निपथ वाले मामले में दोनों तरफ से सियासी चालें चली जा रही हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम आपको बारी बारी से बताते हैं जिस तरह की सियासी चालें। और सबसे अहम बात ये है कि ये चाल संकेतों में समझा जा सकता है। इन चालों को संकेतों में आपको समझना है। संकेतों में बातें कही जा रही हैं और संकेतों में ही उसका जवाब दिया जा रहा है। अग्निपथ को लेकर जो तैयारियां थीं, जो बिहार में बवाल हुआ, ये चर्चा कई जगहों पर हुई कि इसको मौन समर्थन कहीं न कहीं जेडीयू का था। जेडीयू ने समर्थन ना भी किया हो, लेकिन वो इस पूरे मामले में उदासीन बना रहा, ताकि जो नुकसान बीजेपी को होना चाहिए युवाओं के बीच में वो हो जाए। चूँकि बिहार सबसे ज़्यादा मुखर विरोध करने वाला प्रदेश था और इसमें बीजेपी के नेताओं पर हमले हुए और बीजेपी के नेताओं को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जो थी वो शायद ठीक तरह से नहीं हुई, जिस पर संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि चीज़ें ठीक हुई। अब संजय जायसवाल को जवाब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था, लेकिन ललन सिंह ने बिल्कुल तल्ख तेवर अपनाए और ये कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि कैसे सत्ता चलाई जाती है। ये अंडरलाइन कर लें आप कि नीतीश कुमार को मालूम है कि कैसे निपटा जाता है इन चीज़ों से, या सत्ता कैसे चलाई जाती है। और फिर उन्होंने जो आरोप लगाए संजय जायसवाल पर, वो एक किसी साझेदार दल के नेता पर तो नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, केंद्र ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा अपने 12 नेताओं को दे दी। अब ये संकेतों में बात हो रही है। उन्होंने कहा उन्हें मालूम है कि सुरक्षा कैसे होती है या सत्ता कैसे चलाई जाती है, और केंद्र ने ये बता दिया कि आप इस लायक नहीं हैं कि सुरक्षा दे सकें हमारे नेताओं को, तो हमने वाई कैटेगरी की सुरक्षा आपको दे दी। बहुत अहम है ये, इसलिए कि ये बिहार वो प्रदेश है जहां बीजेपी सत्ता में है और जेडीयू के साथ सत्ता में है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के नेताओं को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय एजेंसी को सामने आना पड़े, तो ये चिंता की बात है। और ये एक तरह से बताना है कि आप ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, बंगाल में ऐसा हुआ, तो वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं थी या बीजेपी समर्थित सरकार नहीं थी, वो बातें समझ में आती हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी समर्थित सरकार है और वहाँ के नेता जब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को मालूम है कि कैसे चीज़ें चलती हैं, तब केंद्र ये फैसला लेता है और अमित शाह वहाँ वाई कैटेगरी की सुरक्षा लागू करते हैं। तो अब ये यहाँ तक की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन संकेतों को जेडीयू नहीं समझ रहा। आज बिल्कुल 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 साफ है। अब ये हुआ कि आज जेडीयू ने दिन भर अपने वरिष्ठ नेताओं से बात की है। हालांकि इसमें यह है कि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार अपने पार्टी कार्यालय आ रहे हैं, चूँकि ये आरोप
लगा था पिछली बार कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने पार्टी कार्यालय कम आए और इसलिए शायद वो उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो इन दिनों वो पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं ये अपने नेताओं से मिलने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आवास पर अपने सारे वरिष्ठ नेताओं से बात की और बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की है और ये सामान्य घटना नहीं है। तो इधर और बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है, ये है कि बीजेपी के नेताओं के बीच में भी मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये बहुत हम कह सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति बता रही है, स्थितियाँ ये बता रही हैं कि बहुत कुछ नॉर्मल नहीं है। और अगर हम संकेतों को ठीक से पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ होने वाला है और वो जो कुछ होने वाला है वो कुछ बड़ा ही होने वाला है। नीतीश ऐसे भी अपने कई बार ऐसे फैसले लेके चौंका चुके हैं गंगेश जी, तो क्या इशारा उसी ओर है? हाँ, हो सकता है ऐसा। नीतीश के पास अभी नीतीश कुमार ऑप्शंस तलाश रहे होंगे। ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? चूँकि उनके पास इस बार सीट्स बहुत कम है तो उनके पास ऑप्शंस भी उस तरह से कम है। नीतीश कुमार कम सीट्स लेने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर हैं। अब कम सीट्स के बाद भी वो आरजेडी उनको कितना तवज्जो देती है या वो देखने वाली बात होगी। दोनों बार बीजेपी ने उनको तो समर्थन दिया था, अब आरजेडी कितना इसको समर्थन देती है या आगे बढ़कर क्या लगता है गंगेश जी नीतीश फिर ऐसी गलती करेंगे? क्योंकि याद होगा जब आरजेडी से जेडीयू अलग होकर सरकार में रहते हुए, जब आरजेडी और जेडीयू अलग हुए थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि उनका दम घुट रहा था। तो अब क्या वो फिर वो गलती करेंगे? नहीं, अब ये एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस बहुत कम हैं और अगर ऑप्शंस उनके पास होते तो वो इतनी देर नहीं लगाते। चूँकि बीजेपी के नेताओं के बीच में और जेडीयू के नेताओं के बीच में ठीक ठाक तलखी है आज के डेट में। तो हाँ, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। ये आपका कहना सही है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और लेकिन फिर भी अगर लगातार इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं तो सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती है। और नीतीश कुमार जिस मिजाज के आदमी हैं वो शायद बहुत ज़्यादा इसे बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो हो सकता है ऐसा कि ये गठबंधन सरकार आने वाले दिनों में आपको मुश्किल में दिखाई दे। लेकिन ऑप्शंस किसके पास क्या है ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार दो चीज़ों की वजह से अपने नेताओं से मिल सकते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, जो घोषित है, जो कि बताया जाता है कि विकास कार्यों का जायजा और ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं। एक बात ये भी हो सकती है कि वो अपनी पार्टी को टटोल रहे हैं कि उनके सारे जो मोहरे हैं वो सही जगह पे हैं या नहीं हैं। अगर आप कोई फैसला लेंगे तो आप पहले अपने मोहरों को टटोलेंगे ना कि आप वो सही जगह पे हैं कि नहीं है। तो अगर वो मोहरे सही जगह पे हैं तो हो सकता है कि कुछ फैसला आपको ऐसा जो फैसला होगा गंगेश जी बिहार की राजनीति में उसे किस रूप में देखते हैं? कितना फ़र्क पड़ेगा फिर अगर नीतीश कुछ फैसला लेते हैं, गठबंधन से अलग होने का सोचते हैं? तो देखिए, बिल्कुल नया समीकरण देखने को मिलेगा, ये तो तय है। और अगर आरजेडी वहाँ पर आरजेडी का समर्थन भी मिलता है तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार स्वीकार होंगे या नहीं होंगे, ये एक मुद्दा ज़रूर है। और क्या आरजेडी ये अब अफोर्ड कर पाएगी, ये भी एक बात है। चूँकि आरजेडी ने विपक्षी दल के बतौर अपनी पहचान बनाई है और वो संघर्ष कर रही है आरजेडी पार्टी जो है। और निश्चित रूप से वो इस वक्त अगर ये कंप्रोमाइज़ करती है तो उसने जो कुछ भी मुहिम चला रखी है, जो कुछ भी आंदोलन चला रखा है, जो भी हम कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो सारा कुछ धराशायी हो जाएगा। यानी आरजेडी के लिए भी ये अभी फ़िलहाल तो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ये आरजेडी को भी बहुत सोचना पड़ेगा और फिर बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है ये भी देखने की बात होगी कि बीजेपी किस तरह से इसको पैचअप करती है। तो ये बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है बिहार में और यही बात हम कह रहे हैं। तो संकेतों को पढ़िए और मुझे लगता है अभी बातें संकेतों में हो रही हैं। ललन सिंह ने जो बयान दिया है वो खुलकर है, संजय जायसवाल ने जो बयान दिया वो भी बहुत खुलकर है, लेकिन उसके बाद जो बातें हो रही हैं वो संकेतों में हो रही हैं। तो इन संकेतों को पढ़ने के बाद हो सकता है आपको लगे
कि बहुत कुछ जल्द ही होने वाला है। चलिए, इन संकेतों पर हमारी नज़र भी रहेगी और लगातार आपको अपडेट भी हम देते रहेंगे। हालांकि जो संकेत और जो संदेह कई चीज़ों को लेकर न्यूज़ बाइस्कोप जाहिर कर चुका है और धीरे धीरे वो सच साबित भी हुआ है। तो इसी तरह बिहार की राजनीति पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी और इन संकेतों को समझने की हम भी कोशिश करेंगे। आप भी कीजिए। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।